हेलो गाइस, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया चल रहा है। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि बाबा प्रो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म किस तरह से बनाया जाए। अब आप बात करते हैं हम रिएक्टिव फॉर्म्स को किस तरह से बनाया जाए। हाँ, आई नो कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर बहुत कुछ अभी बाकी है। सो वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। उसके अंदर वैलिडेशंस वगैरह किस तरह से किया जाए वो सारा कुछ हम पार्ट नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर आप देखोगे कि वैलिडेशन किस तरह से किया जाता है। हम बस बेसिक फॉर्म को चेक करें कि वो फॉर्म किस तरह से बनाया जाए, जो कि यहाँ पर हमने देखा था और उसको आपने कंसोल के अंदर प्रिंट भी किया था। सेकंड वन इज फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म तो हमने देख लिया था बेसिक, जिसको सिंपलिसिटी है, कुछ नहीं है। टू वे बाइंडिंग के लिए हम एनजी मॉडल्स को यूज़ करते हैं। क्यों एनजी मॉडल को यूज़ करना है वो वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा। ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेशन, सो ये किस तरह से ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ फॉर्म स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर द ऑन द टेम्पलेट, ये सारा कुछ जो है वो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर आता है। तो रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है? रिएक्टिव फॉर्म्स एक्चुअल में हम पूरा का पूरा काम टीएस से करते हैं, ना कि फ्रंट एंड पर यानी एचटीएमएल पर नहीं करते। यहाँ पर मेन्यू ड्रिवन फॉर्म के अंदर, सॉरी, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर सारा कुछ जो भी डेटा है ना, वो सारा कुछ हम काम करते हैं किसके अंदर? सो एचटीएमएल के अंदर। मगर रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर हमें उस तरह से नहीं करना है। तो चलो आते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। सो रिएक्टिव फॉर्म्स यहाँ पर हमने लिखा है, ये है हमारा रिएक्टिव फॉर्म्स वर्क्स। सो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर H1 दे देता हूँ, इससे थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। एंड देन इसको बोलता हूँ टेक्स्ट, सॉरी, इसको क्लास दे देते हैं। सो क्लास रहेगा हमारा टेक्स्ट सेंटर। ओके, क्लास रहेगा हमारा टेक्स्ट सेंटर। सो ये फ्रंट एंड पर दिखना चाहिए। फ्रंट एंड पर कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर ये दिखना चाहिए। मगर ये नहीं दिखेगा आपको। अब ये क्यों नहीं दिखेगा? तो इसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको पता ही है कि कंपोनेंट जब तक आप नहीं बताओगे वहां तक, तब तक वो आपको नहीं प्रेजेंट करवाएगा। सो आते हैं हमारे ऐप डॉट एच टी एम एल के अंदर। सो यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, जिसको मैं अब यहाँ पर कमेंट आउट करूंगा। और आप देख सकते हो यहाँ से वो गायब हो जाना चाहिए। ओके, गायब हो चुका है। एंड देन वंस अगेन हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होता है। तो ये वाला टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो कि अभी फिलहाल के लिए चल रहा है, उसको मैं निकाल देता हूँ, जो कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे किसकी ज़रूरत है? अब मुझे रिएक्टिव फॉर्म्स की ज़रूरत है। सो रिएक्टिव फॉर्म के अंदर टीएस के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं सिलेक्टर को कॉपी करूंगा। दिस सिलेक्टर को मैं एज इट इज कहाँ पर एज अ टैग यूज करूंगा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर। सो यहाँ पर एज टैग यूज करूंगा एंड देन कंट्रोल एस टू सेव। बट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा, ऐप रिएक्टिव फॉर्म्स इज नॉट अ नोन एलिमेंट। सो ये जो है ये इसी का ही पार्ट है। ये बताने के लिए मुझे इंपोर्ट करना होता है किसको? रिएक्टिव फॉर्म्स कंपोनेंट को। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपोनेंट फॉर्म्स रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर से आ रहा है। सो यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया हमने। जैसे ही इंपोर्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्टिव फॉर्म्स बोलकर आ चुका है। सो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल का और टीएस का भी। और अब आते हैं हम प्रॉपर रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। सो आप यहाँ पर देखोगे, चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि बाबा फॉर्म्स बनाने हैं। सो फॉर्म्स बनाने के लिए मुझे पहले तो HTML लगेगा। सो एज इट इज जो मैंने HTML वहाँ पर लिखा था वही यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ड्यू डॉट कंटेनर एक नाम दे देता हूँ और उसके अंदर मैं लेना चाहूँगा फॉर्म्स के अंदर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से जो मेरा HTML है उसको एज इट इज कॉपी करूँगा। सो यहाँ से लेकर मैं भी, हाँ, कंटेनर फॉर्म और यहाँ से कॉपी किया। ओ सॉरी, कहाँ तक चला गया वो? यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। मगर यहाँ पर आपको ये एरर देगा। सो मैं फिलहाल के लिए इसको निकालना चाहूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो एनजी ऑन सबमिट को भी मैं निकाल दूंगा और अब मेरा काम खत्म हो गया। एंड देन एनजी मॉडल, इसको भी पार्ट को निकाल दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करो, कंट्रोल डी, और जितने भी एनजी मॉडल है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड उसको निकाल दिया गया। और इमीजिएटली आप यहाँ पर मल्टी
यानी VS कोड को आप यूज कर सकते। टेक्स्ट एडिटर उसी के लिए तो होते हैं कि बाबा आप डायरेक्टली यूज कर पाओ। तो यहाँ पर और कुछ चीजें रह गई क्या? नहीं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एक सेम उसी की तरह है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने बाकी हो रहता है। यहाँ पर नेम ठीक है, फिलहाल के लिए रख देते हैं, नेम को भी बाद में देखेंगे, नेम को किस तरह से कहाँ क्यों यूज करना होता है और क्या होते हैं नेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेता है। सो अब मुझे रिएक्टिव फॉर्म्स लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। या हाँ, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। अब रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को जैसे ही मैंने एंगुलर से इंपोर्ट किया है, यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल आ चुका है। अब ये क्या करता है, तो ये जो हम HTML को जो यूज करना है वो यहाँ पर दिखाते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा फॉर्म्स ग्रुप, जो कि यहाँ पर मुझे फॉर्म्स ग्रुप दिखने को मिल रहा है। सो फॉर्म ग्रुप को मैं एज अ बाइंड करना चाहूंगा। सो फॉर्म ग्रुप यानी ये यहाँ पर मेरा कलेक्शन ऑफ आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर का एक डेटा है जिसको मैं स्टोर करना चाहूंगा। सो यहाँ पर फॉर्म ग्रुप के अंदर मुझे वो वेरिएबल नेम देना पड़ेगा जिसके अंदर मैं वो कलेक्ट करना चाहूंगा। सो वो देने के लिए मुझे यहाँ पर रिएक्ट के अंदर बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ रजिस्टर, एक नाम दिया रजिस्टर डेटा। ओके, एक नाम आप कुछ भी दे सकते हो, रजिस्टर डेटा एक मैंने नाम दे दिया। अभी इस रजिस्टर डेटा को मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सो रजिस्टर डेटा को यहाँ पर बना लेते हैं। सो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मुझे रजिस्टर डेटा एज इट इज इक्वल टू, मैं इसको बोलना चाहूंगा न्यू फॉर्म ग्रुप, नहीं, फॉर्म फॉर्म ग्रुप ही बोलूँ क्या, एंगुलर फॉर्म से फॉर्म ग्रुप, ओके ठीक है, फॉर्म ग्रुप बोल दिया। अब जैसे ही फॉर्म ग्रुप बोला है, तो यहाँ पर कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। सो इसके अंदर मैं करना चाहूंगा, मेरे पास मल्टीपल डेटा रहेगा, सो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को यूज करूंगा। अब कंट्रोल्स के अंदर मैं यहाँ पर देना चाहूंगा मेरे पास कौन से डेटाज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजर नेम है। ओके, यूजर नेम को मैं यहाँ पर बोलूंगा कोलन देना पड़ेगा, और यहाँ पर बोलता हूँ न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, क्योंकि मैं उसको यहाँ पर कंट्रोल करना चाहूंगा कि वैलिडेशन वगैरह पार्ट हो, वो सारा कुछ मैं TS से करना चाहूंगा, ना कि HTML से। सारा कुछ काम यहाँ पर TS के अंदर ही रहेगा, HTML के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोड नहीं रहेगा। सो यहाँ पर फॉर्म्स कंट्रोल लिख दिया, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ब्लैंक डेटा दिया है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर सेमीकोलन ने कॉमा सेपरेटेड डेटा रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना ले। सेकेंड वन इज ईमेल। ओके, सेकेंड विज ईमेल, और ईमेल को भी हम न्यू फॉर्म कंट्रोल यहाँ पर दे देंगे, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर मैं यहाँ पर ब्लैंक डेटा देना चाहूंगा। एंड देन यहाँ पर रहेगा मेरा ईमेल हो जाने के बाद क्या है, पासवर्ड। सो पासवर्ड भी दे दिया। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर भी मैं बोलूंगा न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, न्यू फॉर्म कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल नेम हो गया, फॉर्म कंट्रोल। एंड देन यहाँ पर बोल देता हूँ, और सेकेंड वन लास्ट वन इज मोबाइल था, मोबाइल नंबर था। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा मोबाइल। ओके, मोबाइल कोलन, और यहाँ पर दे दूंगा न्यू फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर यहाँ पर भी मैं ब्लैंक डेटा दे दूंगा। खत्म, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन का है। फॉर्म ग्रुप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल। यहाँ पर भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल यहाँ पर था। सो इसकी वजह से मैंने इतना ही डेटा यहाँ पर लिया है। सेकेंड वन, मुझे यहाँ पर एक क्या बोलते हैं फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि सबमिट करने के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सबमिट एक फंक्शन है, जो कि कुछ आर्गुमेंट नहीं लेता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर लॉग, और लॉग के अंदर मैं बोलूंगा रजिस्टर को, रजिस्टर डेटा, जो कि मेरे पास ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। बस यहाँ पर मेरा बात काम खत्म हो गया। बस यहाँ पर काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुझे बताना होता है कि बाबा एक तो बटन को बताना पड़ता है और एक तो फॉर्म को बताना पड़ता है। सो फॉर्म के अंदर ही हमने बटन लिया है, सो फॉर्म को ही बता देते हैं कि बाबा जब भी तुझे कोई ऑन सबमिट करना चाहेगा, ऑन सबमिट। सो ऑन सबमिट यहाँ पर आप देख सकते हो,
डेटा आ रहा है। सो इसको मैं बाइंड करना चाहूंगा यहाँ से। सो ऑन सबमिट जैसे ही करूंगा, यहाँ पर बोलूंगा मैं किसको, मेरे जो सबमिट मैंने दिया है उसको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। खत्म, मेरा काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आके हम एरर्स को देख लेते हैं कि इनपुट कंसोल के अंदर कुछ एरर्स हमें देखने को मिल रहा है क्या नहीं। सो यहाँ से मैं एलिमेंट को हटा के कंसोल पर ओपन करूंगा, यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है। और जैसे ही मैं सबमिट करना चाहूंगा, सबमिट कॉल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो सबमिट कॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाबा यहाँ पर ऑन सबमिट जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, एंड ये फिर भी कॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं देखता हूँ, और लेट्स मी चेक फॉर्म्स ग्रुप। और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल रिएक्ट, ओके, यहाँ वंस अगेन एक फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पर ले लूँगा। और फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर मेरे पास एनजी सबमिट, ओके सॉरी, हाँ एनजी सबमिट यहाँ पर रहेगा, जो कि फॉर्म डायरेक्टरी से आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको निकाल देता हूँ फॉर्म कंट्रोल को, और एनजी सबमिट को यहाँ पर दे दूंगा। सबमिट फंक्शन जो कि मेरे पास है, अब यहाँ पर ये प्रॉपर वे में वर्क करेगा। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ओवरऑल डेटा आ रहा है, कंट्रोल एंड वगैरह। मैं यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है। सो इसको रिफ्रेश वंस अगेन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं डेटा देता हूँ, और डेटा देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा आ रहा है या नहीं। सो 123 एंड मोबाइल नंबर वाट एवर जो भी है, और यहाँ पर सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल से, एरर से, इवेंट से एंड वगैरह वगैरह, और यहाँ पर एक वैल्यू है। वैल्यू के अंदर उसने ईमेल एंड पासवर्ड वगैरह सारा कुछ डेटा दे दिया है मेरे पास, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, पर उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दे पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो एरर तो नहीं दे रहा है, मगर यहाँ पर उसको पता नहीं कि ये जो रजिस्ट्रेशन डेटा है वो इसी का ही पार्ट है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर इस नेम एट्रीब्यूट को नहीं तो फॉर्म कंट्रोल नेम को यूज करना होता है। फॉर्म कंट्रोल नेम, हाँ ये याद रखो, नेम को नहीं तो फॉर्म कंट्रोल नेम को यहाँ पर यूज करना है। रिफ्रेश करूंगा वंस अगेन, और यहाँ पर मैं ये डेटा सबमिट करना चाहूंगा। कुछ भी आप डेटा दे सकते हैं, ईमेल और मैंने दो ही डेटा दिए। वंस अगेन मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पर वैल्यू को चेक करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर नेम आ रहा है, मगर यहाँ पर ईमेल नहीं है। सो मुझे हर एक नेम एट्रीब्यूट को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि फॉर्म कंट्रोल नेम से चेंज करना पड़ेगा। सो मैं मल्टी कर्सर को यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर नेम जो है, और नेम इक्वल्स टू जहां जहां पर भी रहेगा वहां पर क्या कर दे कि फॉर्म कंट्रोल नेम लगा दे। सो फॉर्म कंट्रोल नेम किस तरह से लगाया जाए, देखो कंट्रोल एफ करो, और कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पर कॉपी हो जाना, रिप्लेस करना है मुझे किसके साथ, तो मैं यहाँ पर उसको फॉर्म कंट्रोल नेम दे दूंगा। एज इट इज देना है फॉर्म कंट्रोल नेम, और इक्वल टू लगा दूंगा। और यहाँ पर रिप्लेस ऑल आता है डेटा, सो रिप्लेस ऑल, तो जितने भी यहाँ पर नेम पैरामीटर रहेंगे वहां पर वो फॉर्म कंट्रोल नेम ले लिया। मगर उसने क्या किया, फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पर दोबारा फॉर्म कंट्रोल नेम दिया है मुझे। सो मैं इतना पार्ट निकाल दूंगा, उसको जरूरत नहीं है। एंड ओके डन, फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पर हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है डेटा। सो मेक श्योर कि बाबा आपके बस नेम पैरामीटर को यानी चेंज हुआ है क्या नहीं। सो ये इतना पार्ट हो जाने के बाद रिफ्रेश करूंगा, और वंस अगेन मैं यहाँ पर डेटा पुटअप करता हूँ, और आप देख सकते हो 123 वाट एवर आप पासवर्ड दे सकते हो, एंड यहाँ पर डन। और यहाँ पर आप इवेंट वैल्यूज के अंदर आप देख सकते हो ये सारा कुछ डेटा है। मगर ये गलत बात है ना, यहाँ पर इस तरह से नहीं आना चाहिए। सो ये वाला पार्ट आप करने के लिए क्या करना है, बस यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर करना है डॉट वैल्यू। ये मुझे पूरा का पूरा ओवरऑल डेटा दे रहा था, बस यहाँ पर डॉट वैल्यू कर दिया मैंने। टीएस के अंदर चेंजेस हो चुकी है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा, और आप पासवर्ड दे देता हूँ, एंड देन यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल मेरे पास डेटा आ चुका है। सो ये है रिएक्टिव फॉर्म्स का। आई नो कि ओके यहाँ पर बैकटिक आ चुका है गलती से, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, एंड मैं सबमिट करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट हो चुका है, ये डेटा है।
ये मेरे पास पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसने शो करवा दिया। सो ये है ब्यूटी रिएक्टिव फॉर्म्स की, जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इवन ये इसको फ्रंट एंड पर आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ डेटा देना चाहूंगा। सो फॉर एग्जांपल के लिए हिनाटा, हमने हिनाटा को लिया और यहाँ पर आप रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हो हिनाटा आ चुके हैं। एंड मैंने जैसे ही सबमिट किया वहाँ पर हिनाटा डेटा चला जाएगा। सो चली जाएगी। एंड देन आप इस यही है रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। फ्रंट एंड के अंदर आपको ज़्यादा कुछ कोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा कुछ जो है वो यहाँ पर करना होता है। और फॉर तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है, कौन सा यूज करें, रिएक्टिव फॉर्म्स यूज करें या फिर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज करें? सो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर आपको बहुत चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है और ये सारा कुछ आपके एचटीएमएल से रीड होता है। और रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर आपका एचटीएमएल के अंदर ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा कुछ टीएस के अंदर से रीड होता है। मगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म के लिए आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज कर सकते हो। मगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर बनाना चाहते हो उस टाइम पर आपको रिएक्टिव फॉर्म्स यूज करना जरूर है, बेटर है। एंड अच्छा है, आपका डेटा बैकएंड से जो भी आएगा इजीली यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इजीली कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं। टू वे बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर एनजी मॉड्यूल यूज किया है। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डेटा डायरेक्टली यहाँ पर फेच हो जाता है सिंपली। सो फिर भी आप क्या करो कि मैं कहना चाहूँगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल को यूज करो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आपको रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल को ही यूज करना होता है, ना कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के। हाँ, आई नो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स इजी है एज कम्पेयर टू रिएक्टिव फॉर्म्स। मगर रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर आपको डायरेक्टली टीएस से डेटा फेच करना है एंड सारा कुछ टीएस से मेंटेन करना होता है। सो यहाँ पर आपको वो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। हम्म। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज के लिए काफ़ी है। टाटा बाय बाय एंड खुदा हाफिज। सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पर कमेंट आउट करोगे। एंड आप मुझे ये कमेंट आउट में बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं है। कुछ एरर्स है, अलग एरर टाइप के हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और बता सकते हो। तो मैं उसको रिजॉल्व करके आपको दे दूंगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय, खुदा हाफिज।